हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले हम चैप्टर चला रहे हैं बिलियन, और इसी बिलियन चैप्टर में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या होता है बच्चों? मैंने मोल प्रभाज की इंग्लिश लिख रखी है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। फ्रैक्शन का बच्चों होता है भिन्न अर्थ। तो भिन्न क्या होती है? आप जानते हैं कि किसी भी कोई भी वस्तु है उसका उसमें कोई भी वस्तु है और वो वस्तु 2 या 3 लोगों में बांटी जा रही है, तो उन व्यक्तियों का कितना उसमें भाग है, कितना पार्टीशियन है उस वस्तु में। जैसे कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, एक प्लॉट है। इस प्लॉट में 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। तो तीनों ने अगर बराबर बराबर पार्ट लिया है, पार्टीशन ली है, तो क्या हो जाएगा? यानी कि किसी भी व्यक्ति ए का जो पार्टीशन होगा उसमें, तो यानी कि ए पूरे का पूरा भाग अपान में कुल जितने व्यक्ति हैं उससे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो ये फ्रैक्शन है, क्या है? भिन्न है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है? यानी कि कोई भी बेलन है, उस बेलन में किसी भी घटक का मोल में पार्टीशन निकालना है, भाग निकालना है। क्या निकालना है? पार्टीशन निकालना है उसका, यानी कि कितना भाग उसका है, इसी घटक विशेष का बेलन में कितना भाग है, ये चीज निकालनी है। तो देखिए, इसी चीज को हम क्या कह देते हैं? अनुपात भी कह देते हैं। यानी कि जैसे 1/3 है, तो यानी कि किसी का 1 भाग है और दूसरे का 3 भाग है, तो इनका अनुपात क्या होगा? 1:3। तो यहां पर क्या होगा? यानी कि किसी घटक विशेष का हम मोल प्रभाज जब निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा बेलन में उपस्थित सभी घटकों के, या कह दें किसी घटक विशेष के मोलों की संख्या तथा बेलन में उपस्थित सभी मोलों के साथ रेशियो निकालना है मुझे। तो वही रेशियो क्या हो जाएगा? उस घटक का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आई होगी बात? यानी कि कोई बेलन है, मान लीजिए सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें कुल मोल है, मान लीजिए 2 घटक हैं, ए प्लस बी। इन दोनों घटकों के मोलों की संख्या क्या होगी? मान लीजिए कैपिटल एन है, और किसी एक घटक के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या क्या है? मान लीजिए स्मॉल एन है। तो इनका यानी कि किसी भी घटक का मोल प्रभाज निकालना है, तो क्या हो जाएगा? यानी कि उस घटक के मोलों की संख्या तथा बेलन में उपस्थित दोनों घटकों के मोलों की संख्या का योग, या क्या कह दें, बेलन में उपस्थित कुल मोल, कोई भी कितने भी यानी कि घटक हो, कुल मोल के साथ उसका अनुपात निकालना है। अर्थात उसका अनुपात ही क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। शायद उम्मीद है समझ में आई होगी बात। एक बार फिर से दोहरा रहे हैं अगर नहीं समझ में आई है। देखिए, मोल फ्रैक्शन समझा रहे हैं। मान लीजिए ये बेलन है, ये क्या है? बेलन है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब 2 घटक दिखाई पड़ रहे हैं, एक स्मॉल पार्टिकल है और एक बिग पार्टिकल है। तो इसमें क्या है? यानी कि किसी भी घटक का मोल प्रभाज निकालना है, तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा बेलन में उपस्थित कुल मोलों के साथ अनुपात ही उस घटक का मोल फ्रैक्शन होगा। यानी कि ए वाला घटक ए है और ए वाला घटक है बी। तो इनके दोनों के मोलों की संख्या क्या हो गई? दोनों के कुल मोलों की संख्या कैपिटल एन हो गई, और इसके
घटक के मोलों की संख्या स्मॉल n है, तो इसके घटकों की मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कैपिटल N माइनस स्मॉल n, कैपिटल N माइनस स्मॉल n। तो देखिए समझिए, यानी कि इसका इसका रेशियो, इसका रेशियो, देखिए फिर से समझिए, इसका रेशियो यानी कि घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में कुल मोलों की संख्या के साथ अनुपात उस घटक का मोल प्रभाज कहलाएगा। ठीक है, अनुपात ही मोल प्रभाज कहलाएगा। तो यहां पर हम परिभाषा अपने शब्दों में लिखेंगे, ना कि हम किताब पर जाएंगे। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन लिख रहे हैं, तो लिखेंगे किसी बिलियन में, लिखेंगे बिलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक जिसका मोल प्रभाज निकालना है, उसी घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, तथा बिलियन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात, या मोलों की संख्या का अनुपात, देखिए इसमें लिखा है बिलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात के बराबर होता है, लिख दो, के बराबर होता है। यहां पर से समझ में आई होगी कि हम बिल्कुल भूल जाएं, बिल्कुल ना डिफिनीशन याद रहे कि मोल फ्रैक्शन यानी कि वर्ड से निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन भिन्न होता है, और भिन्न होता है, भिन्न को कैसे लिखते हैं, जैसे कि 1/3, 1/2। तो क्या है, मान लीजिए इसमें दो बातों का अनुपात दिया है, यानी कि एक किसी वस्तु का, यानी कि किसी व्यक्ति का उस वस्तु में भाग दिया है, ये अलग भाग दिया है, ये अनुपात है। तो यानी कि अनुपात ही फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ही, यानी कि फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं, अनुपात को भी हम इस तरीके से लिख लेते हैं, जैसे A अनुपात B बराबर 2:3। तो इसे हम ऐसे भी लिख लेते हैं, A/B बराबर 2/3। तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से अनुपात में, यानी कि भले ही इंग्लिश दोनों की भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, बट हमें क्या डेफिनेशन को याद रखना है। तो वही चीज मैंने किया है कि किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उस बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर माना किसी बिलियन में A व V दो घटक हैं, तब घटक A के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा घटक V के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तब घटक
तब घटक ए का मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा। देखिए मैंने बताया था उस घटक के मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल n, और कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि घटक ए के मोलों की संख्या n है, घटक बी के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो इनका जोड़ यानी कि n प्लस वी, घटक ए का मूल प्रभाज। इसी प्रकार घटक वी का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, यानी कि कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, सॉरी यहां पर बी बन गया, मिस्टेक हो गई, कैपिटल N है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इसे समीकरण 1 डाल दीजिए, इसे समीकरण 2 डाल दीजिए। अब देखिए थोड़ा साफ कर, देखिए स्टूडेंट, यानी कि दोनों घटकों का कुल मूल प्रभाज, यानी कि समीकरण 1 2 को जोड़ दें, देखते हैं दोनों घटकों का कुल मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, यानी कि घटक ए के मूल प्रभाज को हम एक्स ए कह दें और घटक बी के मूल प्रभाज को एक्स बी कह दें, बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। दिस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के एक्स ए यानी कि घटक ए का मूल प्रभाज प्लस घटक बी का मूल प्रभाज बराबर 1। किसी भी यानी कि बेलन का कुल मूल प्रभाज या दोनों सभी घटकों का मूल प्रभाज 1 होगा, अगर 1 है तो आंसर सही है, वरना हमारा आंसर गलत है, यहीं से हम चेक कर लेंगे। और किसी भी घटक विशेष का जब मूल प्रभाज फाइंड करेंगे तो 1 से वो कम होगा, 1 से कम होगा, ठीक है, तब वो सही होगा वरना गलत होगा। तो स्टूडेंट अगर हमारा टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि आपके साथ अन्य लोगों को भी पढ़ने को मिल सके। तो फिलहाल मैंने अधिक से अधिक कोशिश की है कि आपको ट्रिक से समझाया जाए। मूल फ्रैक्शन का मतलब बताया, भिन्न है, भिन्न को अनुपात में चेंज किया, अनुपात ही से मैंने रिलेटेड डेफिनेशन है तो उसको मैंने डिफाइन भी किया। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करेंगे बच्चों, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत चल रही है, तो इस टाइम वीडियो को बनाने में तकलीफ बहुत होती है। तो धन्यवाद।